अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी जितनी ही घर के बाहर ज़रूरी होती है उतनी ही सेम घर के अंदर भी रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारे ख़तरात होते हैं, बहुत सारे किस्म के हैज़र्ड्स होते हैं जिनको हमें एज अ पेरेंट्स और गार्डियन हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब वो कौन कौन से ख़तरात होते हैं। अब मिसाल के तौर पे नंबर वन कि स्लिपरी सरफेसेस हैं घर के अंदर। स्लिपरी सरफेसेस कैसे हैं कि पोछा लगा दिया, सही है, सफाई करी, अब वहाँ पे फ्लोर जो है वो गीला है या कोई स्पिलेज हो गई। स्पिलेज कैसे कि कोई केमिकल गिर गया। अब बच्चा जो है, बच्चा जब आएगा, चिल्ड्रन, उसके जहन के हिसाब से वो बिल्कुल सेफ जगह है, वो तो बस वॉक कर रहा है और वो दे जस्ट ट्राई टू रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो जगह स्लिपरी है। तो एज अ पेरेंट और गार्डियन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट टेक अ सिंपल स्टेप दैट हमने फ़ैन ऑन कर दिया और हमने ये कोशिश ये करी बेसिकली कि वो जगह जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गई है, ड्राई हो गई है। जब तक वो जगह ड्राई नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे बच्चों का एक्सेस जो है वो नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास ये है कि फॉल फ्रॉम हाइट। फॉल फ्रॉम हाइट एक ऐसा हैज़र्ड है जो कि घर के अंदर मौजूद होता है। अब फॉल फ्रॉम हाइट क्या है बेसिकली कि कोई भी ऐसा बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं जो कि अबव दी ग्राउंड लेवल है, जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर है। मिसाल के तौर पे बच्चे कोई ऐसी चेयर यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें टायर लगे हुए हैं। वो जो है टायर वाली चेयर वो उल्टी होकर गिर सकती है। वो कैसे भी अगर उसमें ज़रा सी भी फोर्स लगा है तो वो गिरने का खतरा है। उसके अलावा बेबी वॉकर्स बेसिकली यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये होता है कि बेबी वॉकर्स अगर स्टेयर केस के पास आप यूज़ करते हैं, सीढ़ियों के पास यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ख़तरा होता है। क्योंकि अगर वहाँ से वो ओवरटर्न हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो बहुत एक मिसहैप क्रिएट कर सकता है जो कि हम नहीं चाहते। सही है। उसके अलावा घर के अंदर लूज़ केबल्स हैं जो कि एक्सिस की तरफ जा रही हैं, रास्ते में जा रही हैं घर के अंदर, और बच्चे बस वहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो वो ख़तरात है। एज अ पेरेंट्स और गार्डियन हम क्या कर सकते हैं, हम उन केबल को इस तरीके से रखें कि वो केबल जो है वो एक्सिस में ना आए। जो एक्सिस बच्चों के इस्तेमाल में हो रहा है, हमारे घर में माचिस का इस्तेमाल होता है, हमारे घर में लाइटर का इस्तेमाल होता है। अब हमने ये ख्याल करना है कि वो लाइटर और वो माचिस वो बच्चों की पहुंच तक ना पहुंचे। अगर वो बच्चों की पहुंच तक पहुंचती है तो वो फिर खतरे वाली बात है। अच्छा, कुछ लोगों ने घर में क्या किया हुआ है, कुछ लोगों ने घर में अपने ये स्मोक डिटेक्टर लगाया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम पूरा रिलाई कर लेते हैं स्मोक डिटेक्टर के ऊपर कि भाई स्मोक डिटेक्टर लगाया हुआ है और ये स्मोक डिटेक्टर बस हमने लगा दिया। कोई फायर का इंसिडेंट होता है या कोई स्मोक होती है, जनरेट होती है, तो स्मोक डिटेक्टर बने फ़ौरन ब्लिंक करना शुरू कर देगा और उसके अलावा अलार्म रेज हो जाएगा इन अ नटशेल। लेकिन स्मोक डिटेक्टर की जो बैटरी है वो बैटरी वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। हमने क्या करना है एज अ पेरेंट और गार्डियन, अगर हमारे पास देखिए स्मोक डिटेक्टर है और हमने एक प्रोमिनेंट लोकेशन हमने लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल इन द किचन और सम इन द किचन में हमने अगर लगाया हुआ है, तो हमने ये चेक करना है कि वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये चीज़ हमने देखनी है। हमारे पास घर के अंदर प्लग्स एंड सॉकेट्स होते हैं, सही है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स। बच्चों की पहुँच से उन चीज़ों को हमने दूर रखना है। आजकल देखिए कोविड-19 भी है, कोरोना का भी बेसिकली ख़तरा है और बहुत बड़ा ख़तरा है ये। जितना ये बड़ों के लिए ख़तरा है उससे ज़्यादा ये बच्चों के लिए ख़तरा है, और उससे ज़्यादा ये जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ख़तरा है। अब हमने इस ख़तरे का कैसे सामना करना है, हमने ऐसे सामना करना है बेसिकली कि हमने आइसोलेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी नाउअडेज़। इफ़ यू ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम अदर, इट विल बी ए बेनिफिशियल अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चों का तो ज़्यादा विजिटर्स के साथ इंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, फासला होना चाहिए, सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। और यू हैव टू इनकरेज योर चाइल्ड, आपने अपने बच्चों को इनकरेज करना है कि बेटा आप मास्क यूज़ करें, बेटा मास्क यूज़ करें, दैट विल बी गुड फॉर यू, दैट विल बी गुड फॉर यू, इट विल मेक यू हेल्दी। ये आपने अपने बच्चों को बताना है। उसके अलावा घर के अंदर और बहुत सारे किस्म के हैज़र्ड। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे बच्चा है, सही है, घर के अंदर। अब बच्चे जो हैं वो वॉशरूम भी यूज़ करते हैं, आप बच्चों को नहला रहे हैं और उसी टाइम पे किसी की कॉल आ जाती है आपके पास, और कॉल आपने देखा कि वो मुझे कॉल अटेंड करनी है, कॉल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी कोई जॉब इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, कोई हस्बैंड की कॉल आ सकती है, कोई वाइफ की कॉल आ सकती है, किसी और की कॉल आ सकती है, सही है, आपने वो कॉल अटेंड करनी है।
आपने बच्चे को वहाँ पे वॉशरूम में अकेला नहीं छोड़ना है, एक सेकंड के लिए भी। अगर आपने बच्चे को अकेला छोड़ा, दैट विल बी नॉट गुड अप्रोच। वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप कॉल को अटेंड ना करें, कोई भी कॉल बच्चे की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि बच्चों की सेफ्टी। अब उसके अलावा आपके पास घर में वॉशरूम यूज़ करते हैं, वॉशरूम अगर बच्चे जा रहे हैं, बच्चा छोटा बच्चा फॉर एग्जांपल अब बिलो 5 ईयर्स ओल्ड है या 6 ईयर ओल्ड भी हैं बच्चे, तो 6 साल का है या 5 साल का बच्चा है, वो वॉशरूम अगर जा रहा है तो वॉशरूम अकेला नहीं जाएगा। पेरेंट जाए, पेरेंट शुड टेक केयर ऑफ देम। उसके अलावा हमने ये देखना है कि वॉशरूम का लॉक जो है बेसिकली वो इनसाइड तो लॉक होता है, लेकिन वो आउटसाइड जो है आप उसको अनलॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके पास कीज़ होनी चाहिए। घर में हमेशा आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे हमारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हैं, हम किसी भी शहर में रह रहे हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल के या वो गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट बता के नहीं होते, लेकिन हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास फिंगर टिप्स में होनी चाहिए चीज़ें। ये चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। स्मॉल पार्ट्स होते हैं, बाज़ औक़ात हम खिलौने लेने के लिए जाते हैं, अब खिलौने ले रहे हैं हम, बच्चा हमारा ज़िद कर रहा है कि बाबा हमने ये खिलौना लेना है, लेकिन आपने ये देखना है एज अ पेरेंट्स और गार्डियन कि वो खिलौना जो है वो उसकी एज के हिसाब से वो सूटेबल है या नहीं है। अगर वो उसकी एज के हिसाब से सूटेबल नहीं है तो वो खिलौना फिर हरगिज़ ना लें, क्योंकि खिलौनों के अंदर छोटे पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा हम मिसाल के तौर पे हम यूज़ करते हैं वॉचेस यूज़ करते हैं, वॉचेस में हमारे पास बटन बैटरीज होती हैं। ये स्मॉल पार्ट्स जो होते हैं वो चोकिंग हैज़र्ड क्रिएट करते हैं। हमने ये देखना है कि ये चीज़ें जो छोटे बच्चे हैं उनकी पहुंच से दूर हों, वहाँ तक बच्चों का एक्सेस ना हो। हमने जो भी चीज़ें स्टैक करी हुई है, जो भी चीज़ें घर के अंदर स्टोर करी हुई है, वो प्रॉपर प्लेस में हो, वो इधर उधर नहीं पड़ी हो। अगर वो इधर उधर होंगी तो ऑब्वियसली बच्चा आएगा, बच्चा आके जब उठाएगा और बच्चा खेलेगा उससे। ये कॉमन सी बात है। एज अ पेरेंट्स और गार्डियन हमने इन चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि हमारे बच्चे की सेफ्टी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक मेन चीज़ है बेसिकली। उसके अलावा अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सॉकेट का हमने ये देखना है कि वो उनकी हाइट क्या है इलेक्ट्रिकल सॉकेट की घर में। अगर वो बहुत नीचे लेवल पे हैं तो हमने कोई टेप लगा के या कुछ इस तरह करके उनको ब्लॉक करना है कि वो बच्चा जो है वो डायरेक्टली उसमें वो अपनी फिंगर जो है वो नहीं लगा सके, इलेक्ट्रिसिटी के साथ बच्चों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो। उसके अलावा अगर वो हाइट पे है तो दैट विल बी गुड अप्रोच। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। उसके अलावा मेन चीज़ ये होती है बच्चों के लिहाज से जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़रूरी है, वो होती है आपकी प्रॉपर सुपरविज़न। प्रॉपर सुपरविज़न, और मैं इसमें एक और वर्ड इंक्लूड करूँगा, कंटिन्यूस सुपरविज़न का। कंटिन्यूस सुपरविज़न बहुत लाजिम है बच्चों के लिहाज से। अगर कंटिन्यूस सुपरविज़न नहीं होती तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और अगर कंटिन्यूस सुपरविज़न होती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी भी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो इसको आगे भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।